92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। पिछले कुछ दिनों से मुझे एक गाना बहुत याद आ रहा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। लेकिन उन माता पिता को क्या कहें जो अपने छोटे छोटे बच्चों की मुट्ठी में बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों की चाबियां, बियर की बोतलें और महंगे महंगे मोबाइल फोन्स थमा देते हैं। ये बच्चे सिर्फ अपनी नहीं दूसरों की भी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देते हैं। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज फिर वैसी ही एक सुबह है, वैसे ही एक नए हफ्ते की शुरुआत है जब मन उदास है। 4 अप्रैल को दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुख देने वाली घटना है। एक लापरवाह पिता द्वारा अपने नाबालिग बच्चे के हाथ में मर्सिडीज की चाबी देने की सजा एक 32 साल के सिद्धार्थ शर्मा को अपनी जान देकर भुगतनी पड़ी। दिल्ली क्या होता जा रहा है शहर को? क्या ये शहर और इसकी सड़कें सिर्फ पैसों की अश्लील नुमाइश के लिए रह गई हैं? और वो नुमाइश करने वाले भी कौन? वो बच्चे जिन्हें इतनी जिम्मेदारी नहीं, जिन्हें इतनी समझ नहीं कि उनकी एक गलत हरकत की वजह से किसी की जान जा सकती है। गलती बच्चों की है या हम माता पिता की? इस पर बात करना भी अब हम सबके लिए बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ की जान चली गई, अब हम सिर्फ उनके और उनके परिवार के लिए इंसाफ की मांग कर सकते हैं, जो कि हम लगातार करेंगे दिल्ली मेरी जान में। और साथ ही ये भी सोचने का वक्त आ गया है कि किस तरह की नई पीढ़ी हम तैयार कर रहे हैं। ऐसी पीढ़ी जो ये समझती है कि पुलिस को, कानून को उनके मम्मी पापा के पैसों के दम पर खरीदा जा सकता है। पिछले साल इसी नाबालिग के 3 बार चालान हुए थे, 2 बार ओवर स्पीडिंग की वजह से और 1 बार रॉन्ग पार्किंग की वजह से। लेकिन उस वक्त सिर्फ चालान क्यों किए गए? क्यों दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चालान से बढ़कर और कड़ा कदम नहीं उठाया इस बच्चे और इसके माता पिता के खिलाफ? तब उठा लिया होता तो शायद सिद्धार्थ शर्मा आज हमारे बीच होता। दिल्ली, आज मैं आपकी आवाज सुनना चाहती हूँ, क्योंकि हम सबको अपनी आवाज उठानी होगी ताकि सिद्धार्थ और उनके परिवार को इंसाफ मिल सके। क्या आपको लगता है कि मनोज अग्रवाल, ये जो बिजनेसमैन है जिनके बेटे ने सिद्धार्थ शर्मा को सड़क पर मार डाला, क्या मनोज अग्रवाल को भी सजा होनी चाहिए, ताकि सारे माता पिता को एक सबक मिले कि अपने बच्चे के हाथ में क्या देना है और क्या नहीं? मुझे कॉल लगाकर बताइए। 39927927 मेरा नंबर है। यह है दिल्ली मेरी जान। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान में मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ शर्मा की, 32 साल के उस नौजवान की जिसकी मौत किसी और की लापरवाही की वजह से हो गई, सिर्फ इसलिए कि एक बिजनेसमैन ने यह सोचा कि उसका 17 साल का बच्चा मर्सिडीज चलाने लायक हो गया है और उसको सड़क पर खुला छोड़ दिया। उस बच्चे ने अपनी तेज रफ्तार गाड़ी के नीचे सिद्धार्थ को कुचल दिया। हम मांग कर रहे हैं कि सिद्धार्थ और उनके परिवार को इंसाफ मिले और इस नाबालिग और इसके परिवार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ शर्मा के दोस्त सजील। गुड मॉर्निंग सजील। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जस्टिस फॉर सिड करके आप लोगों ने कैंपेन शुरू की है और हम इस कैंपेन में आपके साथ हैं। सिद्धार्थ को और उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। अभी तक जो कुछ हुआ है केस में, आप लोग संतुष्ट हैं? हाय, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सही, हमने ये कैंपेन शुरू करी है। जी नहीं, अभी तक बिल्कुल संतुष्ट तो नहीं है, बिकॉज कहीं एक जगह थोड़ी सी सक्सेस मिली है तो उसके बाद कोर्ट ने ऑलमोस्ट उसको रफा दफा कर दिया है। हमें बहुत निराशा हुई है कि फादर को 1 लाख की बेल पे छोड़ दिया गया है। हर स्टेप पे एक्चुअली मुश्किल आ रही है। पहले 2-3 दिन तो हमें एक्शन स्टार्ट करने के लिए ही इतनी मुश्किल आई, जो पहले 24-48 आवर्स में हो जाना चाहिए था, जो सबूत इकट्ठे हो जाने चाहिए थे, जो गवाहों के स्टेटमेंट ले लेने चाहिए थे, उस टाइम पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया जब तक हमने टॉप लेवल के जाके दरवाजे नहीं खड़खड़ाए। कल वो जो नाबालिग है उसने सरेंडर किया है और आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने उसकी पेशी होनी है। हाँ जी, दैट इज करेक्ट। बट एक्चुअली पुलिस क्या चाहती थी कि फादर और बच्चे को साथ में अरेस्ट करके दोनों को एक साथ बात करे। तो फादर को अलग अरेस्ट करा, अलग कस्टडी में लिया, फिर जब फादर को छोड़ दिया फिर उसके बाद बच्चे को लिया, तो साथ में बैठ के उनसे पूछताछ नहीं हो पा रही कि एक्चुअली आपने गाड़ी दी थी या क्या है। अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हमारी तो 5-6 मांगे। सबसे पहले तो हम सिद्धार्थ के लिए जस्टिस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो बच्चे का एक्शन है उसके लिए फादर भी रिस्पॉन्सिबल हो। सबसे ज्यादा हमें गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि लॉ के साथ खेलने दिया जा रहा है।
तो हम चाहते हैं कि फादर को टैम्परिंग ऑफ एविडेंस में डेफिनेटली बुक किया जाए कि ये खेलना, ड्राइवर को भेजना, ये सब मतलब आगे से अलाउ ना हो। हम ये भी चाहते हैं कि जो ये पुलिस है जो एक्शन नहीं लेती है, उनके खिलाफ भी, जो करप्ट ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ भी विजिलेंस एक्शन हो, और जो अच्छे वाले हैं उनको हम थैंक यू बोलें, जो हम बोल चुके हैं। और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हम एक अवेयरनेस क्रिएट करें पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए कि जब तक 18 के नहीं हो जाते तब तक प्लीज उनको गाड़ियां मत दें। अगर कुछ देना है तो एजुकेशन दें, और डेफिनेटली जब तक उनको गाड़ी ठीक से चलानी नहीं आती तब तक तो बिल्कुल भी ना दें। सजील, दिल्ली वालों से, मीडिया से, पुलिस से आपको लगता है कि उतना सपोर्ट मिला जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं? मीडिया से तो बहुत सपोर्ट मिला है। एक्चुअली अगर केस कहीं पहुंचा है और कहीं कमिश्नर और सबसे मिल पाए हैं तो सिर्फ वो मीडिया की वजह से है, उससे पहले तो कुछ हो ही नहीं रहा था। पुलिस से सपोर्ट टॉप लेवल पे मिला, लेकिन काम तो नीचे के लेवल पे होना है। तो पहले 3 दिन तो नहीं मिला कि ऐसे केस के लिए पहले 2-3 दिन सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। बहुत अहम होते हैं। जी सजील, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं एक बात कह सकती हूँ कि 92.7 बिग एफएम और दिल्ली मेरी जान, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, और हम सिद्धार्थ की बहन शिल्पा से भी बात करने की कोशिश करेंगे, पुलिस से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस केस में अब आगे क्या कार्रवाई होगी। थैंक यू सो मच सजील। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये तो थे सिद्धार्थ शर्मा के दोस्त सजील। कल इन सब लोगों ने मिलकर एक प्रेयर मीटिंग भी की है जहां पर सिद्धार्थ के लिए इंसाफ की मांग की गई कनॉट प्लेस में। दिल्ली के आपको नहीं लगता कि हम सबको मिलकर इनकी आवाज में अपनी आवाज मिलानी होगी ताकि ऐसे किसी अपराध का अगला शिकार हम और आप ना हो? कॉल लगाइए मुझे और बताइए कि क्या इस नाबालिग के माता पिता को भी कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए या नहीं। 39927927 मेरा नंबर है। यह है दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और आज सवाल यह है कि दिल्ली मेरी जान को हो क्या रहा है? क्यों इस शहर के माता पिता इतनी लापरवाही कर रहे हैं कि अपने नाबालिग बच्चों के हाथों में महंगी महंगी बड़ी बड़ी गाड़ियों की चाबियां थमा देते हैं, जिसका नतीजा वो होता है जो 4 अप्रैल को सिविल लाइंस की एक सड़क पर 32 साल के सिद्धार्थ शर्मा के साथ हुआ। उनकी जान चली गई एक नाबालिग की लापरवाही और तेज रफ्तार ड्राइविंग की वजह से। क्या होगा इस केस में? क्या नाबालिग के पिता मनोज अग्रवाल को भी सजा होगी? फिलहाल तो वो 1 लाख की बेल पर बाहर आ गए हैं और जो उनका बेटा है वो सरेंडर कर चुका है। आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने उसकी पेशी होगी। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं डीसीपी नॉर्थ दिल्ली, जिनके एरिया में एक वारदात हुई है, मधुर वर्मा जी। मधुर जी, सबसे पहले तो जानना चाहूंगी इस केस में अभी तक दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से क्या कार्रवाई की है? इट इज अ ट्रैजिक केस जिसमें कि हमने सबने वो सीसीटीवी फुटेज भी देखी है, और उसके बाद मोर देन दैट एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें कुछ चीजें सामने आई कि ये इट वाज नॉट अ फर्स्ट इंसिडेंट। एक इससे पहले भी एक्सीडेंट का एक केस हमारे यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है, और उससे पहले भी रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की इनकी इंसिडेंट सामने आए हैं। और उसके अलावा कुछ इलाके के विटनेसेस हैं जो ये बताते हैं कि दिस बॉय वाज हैबिचुअल इन ड्राइविंग इन ए रेकलेस वे, एंड अगर ये हैबिचुअल था तो ये नहीं माना जा सकता कि फादर की नॉलेज में नहीं था, और अगर उनकी नॉलेज में था तो ही शुड हैव टेकन स्टेप्स टू स्टॉप हिम, बिकॉज किसी के हाथ में ऐसे गाड़ी की चाबी थमा देना जिससे कि वो बाहर जाके कुछ भी करे, तो ये एक तरह की क्रिमिनल नेग्लिजेंस या क्रिमिनल जिसे ओमिशन लॉ के अंतर्गत कहते हैं। तो इट इज अ पार्ट ऑफ अबेटमेंट। He was abetting the crime of his son. So he has been booked under very stringent section of 109, read with 304, यानी कि किसी को कल्पेबल होमिसाइड करने के लिए उकसाना, और इनके फादर मनोज अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर एक बात बताएं, सिर्फ कुछ ही दिन के अंतर पर ये बच्चा नाबालिग माना जा रहा है, जबकि वो जल्द ही 18 साल का हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये केस इस बार भी कमजोर पड़ जाएगा क्योंकि अपराध करने वाला नाबालिग है? We will make sure that there is a watertight investigation in this case, और इस पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्लोर किया जाएगा कि जो नए प्रावधान में चेंजेस हुई हैं, क्या उसके अंतर्गत इस ऑफेंस को जुवेनाइल की कैटेगरी से हटाकर नॉर्मल ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाए। उसका डिसीजन तो ऑफ कोर्स जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करता है, परंतु हमारी प्रोसिक्यूशन ब्रांच के ओपिनियन के अंतर्गत और लीगल गाइडेंस के अंडर हम कोशिश करेंगे, चाहेंगे कि अगर ये उस डायरेक्शन में चला जाए ताकि प्रॉपर जस्टिस मिल सके विक्टिम की फैमिली को। डीसीपी मधुर वर्मा जी, आज मैं दिल्ली मेरी जान में सिर्फ इतना कह सकती हूँ
कि पूरी दिल्ली की नजरें इस केस पर टिकी हैं। ये एक ऐसा केस है जो एक मिसाल बन सकता है बाकी सब लोगों के लिए कि इस तरह की लापरवाही करने का हम में से किसी को भी अधिकार नहीं। क्या हम दिल्ली पुलिस से उम्मीद करें कि इस केस में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी? ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन विल बी डन प्रॉपरली एंड हमारा इसमें एक पर्पस भी है, इंटेंशन भी है कि ये एक बाकी सोसाइटी में बाकी सबके लिए भी मैसेज के फॉर्म में भी जाए कि अगर हम ड्यू डिलीजेंस नहीं यूज करते या प्रिकॉशन प्रॉपरली नहीं लेते तो इट कैन अफेक्ट आवर लाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया। डीसीपी नॉर्थ दिल्ली मधुर वर्मा कह रहे हैं कि वाटर टाइट इन्वेस्टिगेशन की जाएगी ताकि पूरा समाज इस एक केस से सीख ले सके और सिद्धार्थ और उनके परिवार को इंसाफ मिल सके। दिल्ली, आप अपनी आवाज उठाइए, मुझे कॉल लगाकर बताइए क्या आपको लगता है कि सिद्धार्थ के पेरेंट्स को भी इस मामले में सजा मिलनी चाहिए। मेरा नंबर है 39927927। यह है दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान में मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज बात हो रही है सिद्धार्थ शर्मा की और मांग हो रही है उन्हें इंसाफ दिलाने की। और ये इंसाफ कैसे मिलेगा? क्या आपको लगता है कि उस नाबालिग के पिता की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए? मैंने आपको पहले ही बताया 1 लाख की बेल पर वो कल शाम छूट गए हैं। मुझे कॉल लगाकर बताइए दिल्ली, आप क्या सोचते हैं? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम संदीप श्रीवास्तव है और मैं पश्चिम बिहार दिल्ली से बोल रहा हूँ। ये दुखद घटना बहुत ज्यादा दुखद है। जिस बच्चे ने ये गाड़ी चला करके हादसा किया है उसके पेरेंट्स को भी बुक करना चाहिए और उस दुखद घड़ी में पूरी दिल्ली के लोग हम उनके साथ हैं। गवर्नमेंट को बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू संदीप जी। गुड मॉर्निंग रिचा मैम, मैं राजू बोल रहा हूँ उत्तम नगर दिल्ली से। हाँ राजू बोलिए। जो आपने मुद्दा उठाया मैम बहुत जरूरी है कि ये लड़के लोग भी है ना बिना हेलमेट के चल रहे हैं, बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो कुछ हादसे का इंतजार करते हैं हम लोग। बिना हादसे के मतलब कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं। पुलिस वाले 4-4, 5-5 बैठे होते हैं एक साइड में, कोई रुकता नहीं है। अगर इनको वायरलेंस दे रखी है, अगर यहाँ से बंदा निकल गया तो आगे जाकर के पकड़ा जा सकता है, उनको इन्फॉर्म करें। देखते रहते हैं हम, आकर के बोलते हैं अरे तू जाना अपना काम कर, हमको ऐसे जवाब मिलते हैं सुनने को। आपको क्या लगता है इस मामले में क्या होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ उनके फादर को जरूर सजा, लड़के को तो होना ही चाहिए, उनके फादर को भी सजा होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे एक को होगी तो सबको कान खड़े होंगे और कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा अपने बच्चों को चाबी दी। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप और राजू में कॉल लगाने के लिए। राजू ने एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है। दिल्ली, अक्सर हम अपने आसपास देखते हैं जरा से बच्चे मोटरसाइकिल्स पर बिना हेलमेट के या कारें चला रहे हैं। हम क्यों नहीं इनकी शिकायत करते? दिल्ली ट्रैफिक पुलिस क्यों नहीं और चौकन्नी होकर इन बच्चों पर लगाम कसती? अब हम सबको मिलकर जागना होगा। कॉल लगाइए मुझे 39927927 और बताइए कि क्या मनोज अग्रवाल के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को मर्सिडीज चलाने की इजाजत दी। यह है दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर यह है दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में आज हमने सवाल ये उठाया है कि जो माता पिता इतनी जिम्मेदारी भी नहीं समझते कि वो ये जान सकें कि अपने बच्चे के हाथ में उन्हें क्या देना है क्या नहीं, अगर उनका बच्चा कोई अपराध कर बैठता है तो क्या सजा माता पिता को भी मिलनी चाहिए? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिद्धार्थ शर्मा की मौत की और उसे सड़क पर कुचलने वाले नाबालिग और उसके पिता मनोज अग्रवाल की। मैंने आपसे कहा था, आप लोग क्या सोचते हैं मुझे बताइए। हेलो दिल्ली, मैं साजिद बोल रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस हादसे में जहाँ एक बच्चे की जान गई है उसमें बहुत कुछ जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है। पेरेंट्स को टाइम से पहले अपने बच्चों को बड़ी एक्सपेंसिव तेज चलने वाली गाड़ियां हाथ में नहीं देनी चाहिए और मैं चाहता हूं कि पेरेंट भी इसकी जिम्मेदारी लें क्योंकि उनको पता था कि वो बच्चों को क्या दे रहे हैं। तो आपको लगता है इस नाबालिग के माता पिता को भी सजा होनी चाहिए? कड़ी सजा नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन हाँ सजा होनी चाहिए ताकि दूसरे पेरेंट्स को भी सबक मिले, इससे सबक मिले और वो अपने बच्चों को कोई भी ऐसी चीज देने से पहले एक बार सोचे जरूर। थैंक यू साजिद, थैंक यू। चलिए, तो और बहुत सारे कॉल्स आपके मेरे पास आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली सबको शो पर नहीं ले सकती, लेकिन ज्यादातर लोगों की राय यही है कि अगर बच्चे ने ये अपराध किया है इसकी सीधे जिम्मेदारी पेरेंट्स की है और पेरेंट्स को भी सजा मिलनी चाहिए। अब इस केस में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सिद्धार्थ और उनके परिवार को इंसाफ मिले और दिल्ली में माइनर्स की ड्राइविंग पर रोक लगाने के लिए पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। इसी के साथ आज रिचा अनिरुद्ध को इजाजत दीजिए। कल सुबह 8 से 9 बजे भी इसी मुद्दे पर बात होगी, सिद्धार्थ के लिए इंसाफ की मांग होगी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।